आपका नाम क्या है? मेरा नाम याशिर हमीद है। कौन से कोर्स से हैं आप? मैं अभी ऑनर्स हिस्ट्री फर्स्ट ईयर। हिस्ट्री जो है वो पहले जामिया में था, अब CUET UG में चला गया है, तो कैसे तैयारी कर सकते हैं हम CUET की हिस्ट्री की? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसका जो सिलेबस है वो NCERT है, 12th की NCERT जो 3 बुक्स है, थीम 1, थीम 2 और थीम 3। तो हमें उन तीनों बुक्स को एकदम डीपली पढ़ना है, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं वो डीप से आते हैं, जैसे कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर हम लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे तो वो स्टेटमेंट हमारा बन ही नहीं पाएगा। या फिर मैच द फॉलोइंग्स क्वेश्चन होते हैं, तो वो सारे मतलब डीप हमें पढ़नी पड़ेगी NCERT। और मार्केट में कुछ बुक्स भी अवेलेबल है जो कि मॉक टेस्ट वगैरह जिसमें 1500 से 1700 क्वेश्चंस होते हैं, तो वो भी हम प्रेफर कर सकते हैं। या फिर हम ये मॉक टेस्ट जैसे बहुत सारे चैनल्स कराते हैं, कुछ फ्री मॉक टेस्ट भी यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, तो हम वो भी कर सकते हैं। आपने बोला कि हमें हिस्ट्री की तीनों थीम्स पढ़नी पड़ेंगी और डीपली पढ़नी पड़ेंगी, तो ये बहुत ही वास्ट सिलेबस नहीं हो जाएगा? नहीं, वास्ट नहीं है, क्योंकि मेरा जो स्ट्रीम था वो साइंस स्ट्रीम था और लास्ट ईयर ही मैंने 12th की है। तो मुझे बस 20 दिन मिले थे प्रिपरेशन के लिए, 20 या 1 महीने के आसपास टाइम मिला था मुझे, तो मैंने उतने में कर लिया था प्रिपरेशन। तो आप बता सकते हैं अपने ये 20 से 30 दिन के ड्यूरेशन में कैसे तैयारी करी? क्या आपका टाइम टेबल था? मेरा टाइम टेबल था कि मैंने मतलब BA पॉलिटिकल साइंस का जैसे जामिया का एंट्रेंस दिया था, तो मैं उसमें उतना अच्छा नहीं कर पाया था। हालांकि मेरा सिलेक्शन हो गया था, लेकिन अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं था कि मेरा सिलेक्शन होगा, तो इसलिए मैंने हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस किया। मेरे पास 20 दिन थे, तो मुझे CUT में जैसे मैंने 5 सब्जेक्ट के वो डोमेन रखे थे, तो सब में एग्ज़ाम दिए थे, पाँचों के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश और हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के लिए मैंने क्या किया कि सबसे पहले NCERT मार्केट से बुक ली, और एक दृष्टि की बुक आती है, तो वो मैंने दृष्टि की बुक प्रेफर करी जिसमें मॉक टेस्ट वगैरह थे। तो फिर वो बुक लेने के बाद मैंने बुक पढ़ी। पहले मैं क्या करता था, लेक्चर एक शीतल अरोड़ा मैम है, एक उड़ान या फिर कुछ करके चैनल है, मुझे चैनल प्रॉपर याद नहीं, राजस्थान का चैनल है। तो उन्होंने मतलब वो बुक पहले से मतलब रीड करके उससे क्वेश्चंस बनाती थी, तो मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट करता था, तो उससे मुझे बहुत हेल्प होती थी। तो मेरा टाइम टेबल था शाम के 8 बजे रात से लेके और सुबह के 6 बजे तक, क्योंकि मैं रात को पढ़ पाता हूँ, दिन में मुझसे पढ़ाई नहीं होती। और फिर मैं क्या करता था, रात भर लेक्चर देखता था और सुबह दिन में उन्हीं चीज़ों को मतलब मैं बुक से पढ़ता था, क्योंकि लेक्चर देख लेता था तो सारी चीज़ें क्लियर होती थी। आप कह रहे हैं कि आप रात से 8 के सुबह के 6 बजे तक पढ़ते थे, ऑलमोस्ट 10 घंटे आप पढ़ाई करते थे, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था। तो इसमें ऐसा हो गया था कि 10 घंटे आप पढ़ रहे हैं, फिर आप NCERT भी पढ़ रहे हैं, आप MCQs भी, आप लेक्चर भी पढ़ रहे हो, तो पहले क्या करना है? पहले आपको लेक्चर पढ़ना है, फिर आपको NCERT पढ़ना है, कैसे करना है? पहले हमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल लेक्चर पढ़ना चाहिए, क्योंकि लेक्चर से क्या है कि क्लेरिफिकेशन हो जाती है कि मतलब क्या है इस चीज़ में, या फिर क्या मतलब कहना चाह रहा है ये चैप्टर या फिर टॉपिक, इसमें मतलब सारी क्लेरिफिकेशन हो जाती है। और उसके बाद लेक्चर पढ़ने के बाद हमें मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि पहले हम मॉक टेस्ट देखेंगे, या फिर मॉक टेस्ट कोई वो रटने वाली चीज़ नहीं है कि हम लगातार पढ़ते गए याद करते गए, वो वाली चीज़ नहीं है मॉक टेस्ट। जब तक आपका सब्जेक्ट पूरा क्लियर नहीं होगा, टॉपिक क्लियर नहीं होगा, तो आप मॉक टेस्ट नहीं कर सकते। तो पहले हमें लेक्चर देखना चाहिए, उसके बाद हमें वो चीज़ें बुक से पढ़नी चाहिए। जैसे कि मैंने 40 लेक्चर थे, वो 40 घंटे के थे, एक लेक्चर 1.5 घंटे के होते थे, तो मैंने उसे 3 बार ख़त्म किया था इतने दिनों में। आपने वो लेक्चर 3 बार देखे थे? हाँ, 3 बार देखे थे मैंने। अच्छा, उसके बाद आपने कहा कि आपने मॉक टेस्ट सॉल्व किए, जिसमें MCQ से आपको काफ़ी हेल्प मिली। हाँ। तो कितने मॉक टेस्ट सॉल्व करने चाहिए? मॉक टेस्ट वही मतलब एक चैप्टर से 50 से 60 मॉक टेस्ट होने चाहिए कम से कम। एक चैप्टर से 50 से 60? हाँ। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? मतलब 20 दिन का सिलेबस है, 20 दिन आपको टाइम मिला, तो हर कोई आपकी तरह 10 आवर्स नहीं पढ़ सकता, तो कोई शॉर्टकट इसका है आपके हिसाब से? शॉर्टकट यही है कि हम जैसे लेक्चर एक बार देखें, अगर जैसे हर किसी का माइंड अलग होता है, तो अगर हम जल्दी से जल्दी उसे कैरी कर सके। जैसे मैं जो लेक्चर्स देखता था, तो स्टार्टिंग में मैंने स्लो देखे उन लेक्चर्स को, बाद में मैं उन लेक्चर्स की स्पीड बढ़ा के देखता था कि मेरा वो ज़्यादा टाइम किल ना हो इन चीज़ों में, क्योंकि मैंने ये पहले देख रखे हैं लेक्चर्स। और उसके बाद जो मॉक टेस्ट है, तो मॉक टेस्ट जैसे एक चैनल है यूट्यूब पे, अड्डा 24/7, ठीक है, तो वो सारे मॉक टेस्ट वगैरह कराते हैं। तो उनके मॉक टेस्ट जो हैं, मैं एक रात पहले, जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था 18 अगस्त को, तो उससे एक रात पहले मैं देख के गया था सुबह 4 बजे तक। और फिर जब मैं एग्ज़ाम देने गया तो सेम टू सेम मतलब कि उसी टाइप के क्वेश्चन 15 से 20 थे। हाँ। आपने यहाँ तक तो बता दिया, लेकिन अब आप ये बताइए कि आपने एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे जो आपको फुल्ली श्योरिटी थी?
सच बताऊं तो जितने क्वेश्चन थे 50 क्वेश्चन थे, तो 50 में से 50 आते थे मुझे। लेकिन मतलब जल्दबाजी में मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए, वो भी स्टेटमेंट वाले थोड़े से। बस एक क्वेश्चन था जैसे सोशल था, लेकिन सोशल मेंबर का नहीं था नेहरू के कांग्रेस कमेटी में, वो बस मेंबर्स था, कांग्रेस मेंबर था। तो वहाँ 1-2 मतलब मेरे क्वेश्चन मिस हो गए। और अगर मैं पैसेज करके आता तो मेरी भी 200 आउट ऑफ 200 रहते। मैंने पैसेज नहीं किए क्योंकि मैंने पहले टाइम किल कर दिया था जो बाकी के जो क्वेश्चन थे सब्जेक्टिव्स उनमें, क्योंकि 5 पैसेज आते हैं हमारे पास और बाकी 35 क्वेश्चन होते हैं जो सब्जेक्टिव होते हैं, जिसमें 5 हमारे मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन होते हैं और 5 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं। पैसेज आपने बताया, वो किस तरह के होते हैं? पैसेज एकदम इजी होता है, जैसे हम इंग्लिश का एग्ज़ाम देते हैं स्कूल्स में, जैसे पैसेज होते हैं कि पढ़ के और उसका ऑप्शन दिया रहता है, टिक लगाना होता है, वही सेम होता है। तो एक पैसेज कितनी वेटेज रखता है? एक पैसेज 5 नंबर का वेटेज रखता है, टोटल 200 नंबर का होता है। ओके आपने ये भी बताया कि आपने CUET में 5 और भी कोर्सेज में भरा था। हाँ। तो उन सब में के बाद आपने हिस्ट्री क्यों चुना, जबकि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं? बिकॉज़ मेरा हिस्ट्री में इंटरेस्ट था और मुझे हिस्ट्री पढ़ना मतलब अच्छा लगता है, क्योंकि सोशल साइंस में मेरे 10th में भी अच्छे नंबर्स थे, लेकिन फैमिली की प्रेशर की वजह से मैंने साइंस ले लिया था 12th में, क्योंकि मेरी फैमिली चाहती थी कि मतलब मैं नीट क्लियर करूँ, डॉक्टर बनूँ, मेडिकल। जब अब आपने हिस्ट्री लिया तो फैमिली का रिएक्शन? फैमिली का रिएक्शन ठीक है, क्योंकि वो चाहते कि हाँ जिस फील्ड में सही कर रहा है ठीक है। ओके नेक्स्ट ईयर जो स्टूडेंट CUET के लिए तैयारी करेंगे, हिस्ट्री के लिए तैयारी करेंगे, अभी भी बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूजन है कि CUET के लिए कैसे पढ़ना है, क्या करना है, डोमेन है, ये है, फलाना ढिमकाना है, बहुत कुछ क्वेरीज हैं उनकी, तो आप उनको क्या सजेशन देंगे? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप जामिया के BA हिस्ट्री ऑनर्स के लिए फॉर्म फिल करिए पहले CUET का। उसमें आप हिस्ट्री डोमेन लीजिए, स्लॉट 1 या स्लॉट 2। जैसे आप स्लॉट 1 में अगर जनरल टेस्ट वगैरह रखना चाहते हैं तो उसमें 2 ही डोमेन मिलते हैं, एक लैंग्वेज मिलता है और एक जनरल टेस्ट मिलता है। स्लॉट 2 में हमें क्या होता है कि 2 लैंग्वेज मिलते हैं और 3 डोमेन मिलते हैं। तो 2 लैंग्वेज की जगह अब जैसे मैंने इंग्लिश एक फ़िल कर दिया तो 4 मैं डोमेन फिल कर सकता हूँ। तो वो ये तो हो गया फॉर्म फिल करने के बाद। उसके बाद हम हिस्ट्री का रजिस्ट्रेशन जो है जामिया के पोर्टल पे करें, जामिया के पोर्टल CUET के फॉर्म के बाद। और फिर हमें जैसे कि प्रिपरेशन करनी है तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम NCERT से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि किसी के पास ज़्यादा टाइम है तो वो NCERT लाइन बाई लाइन पढ़े। जैसे किसी के पास 1 ईयर टाइम है या फिर कोई 12th में ही हिस्ट्री पढ़ के आया है। हमारे लिए तो बहुत प्रॉब्लम थी, क्योंकि हम साइंस बैकग्राउंड से थे और 2 साल हम साइंस की तरफ हमारा रुझान हो गया था, तो हिस्ट्री थोड़ी टफ थी हमारे लिए। लेकिन जो 12th में पढ़ के आए हैं तो उनके लिए तो बहुत ईजी है, उन्हें बस रिवीजन करना है, क्योंकि वो बोर्ड्स एग्ज़ाम्स भी दे के आ रहे हैं तो उनके लिए ईजी है। तो हमें पहले NCERT उठाना चाहिए। NCERT की 3 बुक है, थीम 1, थीम 2, थीम 3। थीम 1 में एंशिएंट हिस्ट्री है। जैसे कि CUET का एग्ज़ाम है वो अलग अलग डेट्स पे होता है। तो जैसे मेरा एग्ज़ाम 18 को था, 18 अगस्त को। मेरे दोस्त का एग्ज़ाम 17 अगस्त को था। तो 17 अगस्त को क्या हुआ कि 20 क्वेश्चन एंशिएंट थे और लेकिन जो 18 अगस्त को था तो मेरा क्वेश्चन ज़्यादा वेटेज मेडिवल से था। तो कोई ये नहीं है कि मेडिवल से आएगा, मॉडर्न से आएगा या एंशिएंट से आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें NCERT क्लियर करनी चाहिए। जिसके पास ज़्यादा टाइम है वो शुरू से पढ़े उसे। जिसके पास कम टाइम है वो यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, जैसे वन शॉट पढ़ा हुआ है, तो वो पहले लेक्चर देख लेंगे तो क्लियरिफिकेशन हो जाता है कि ये टॉपिक कह क्या रहा है। हम एक कहानी की तरह सुन लेते हैं। उसके बाद हमें वो लेक्चर देखने के बाद फिर जो भी मतलब कि हमने पढ़ा उसे एक बार बुक खोल के देखें कि हमने लेक्चर में क्या समझा, क्या पढ़ा, तो वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप लेक्चर पढ़ लें उसके बाद सबसे पहले आपको एक काम करनी चाहिए, मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देनी चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट ही मतलब ही इसका मेन जरिया है। क्योंकि मॉक टेस्ट अगर आपका अच्छा जा रहा है, जैसे 200 नंबर का मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मान के चलो हम 40 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसमें से अगर हम 40 में से 38-40 के आसपास जा रहे हैं तो इट्स अ गुड क्योंकि मॉक टेस्ट में अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे, जैसे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम कर लें चैप्टर वाइज कर लें, फिर लास्ट में हम मिक्सअप क्वेश्चन कर लें, तो मॉक टेस्ट मैं तो कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके एक लास्ट क्वेश्चन और है। हाँ। मेरा ये कहना था कि जो लोग हिस्ट्री पढ़ के आ रहे हैं, हाँ। लेकिन वो हिस्ट्री आपको पता है CBSE इंग्लिश में भी होता है और हिंदी में भी होता हाँ। है, तो अगर उन्होंने हिंदी में की है हाँ। तो फिर उनके लिए कोई दिक्कत आती है CUET में?
हिंदी में क्या है, जैसे कि मैंने फिल किया था, फॉर्म फिल किया था, तो मैं तो इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो इंग्लिश मीडियम में मैंने अपना फॉर्म फिल किया था, लेकिन ऑप्शन थे इंग्लिश हिंदी दोनों के ऑप्शन थे CUT में, लेकिन मैंने हिंदी नहीं फिल की थी, जिसका मतलब मुझे डिसएडवांटेज हुआ कि मैं पैसेज जल्दी नहीं पढ़ पाया, क्योंकि अगर मैंने हिंदी में फिल की होती, इंग्लिश तो ठीक है हमारी इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में हमने पेपर कर लिया, लेकिन हिंदी फिल की होती तो मतलब पैसेज थोड़ा जल्दी कर पाते। तो CUT में क्या होता है कि हिंदी इंग्लिश दोनों का ऑप्शन होता है। हमारे क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, उन्होंने पेपर हिंदी में ही दिया था। ओके।